हमारे हिंदू संस्कृति में 5 भगवानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये 5 भगवान इस प्रकार है: शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, सूर्य और माँ शक्ति। तो इन 5 देवताओं के किसी भी स्वरूप का अगर हम पूजन करते हैं, किसी भी भगवान को हम पूजते हैं, तो वो हमारी आध्यात्मिकता के लिए, आपके सारे कार्यों के लिए सिद्ध करा सकते हैं। इन 5 देवताओं के अधीन ही संपूर्ण सृष्टि है। इन 5 देवताओं से ही संपूर्ण सृष्टि संचारित होती है। सारी सिद्धियां, सारी कामनाएं, सभी ऐश्वर्य इन्हीं में निहित है। तो आजकल बहुत सारे उपाय आपको हर चीज के लिए मिलते हैं। तो ग्रह, नक्षत्र, सारे देवी देवता, सब कुछ जो होता है ना, ये इन्हीं देवताओं से संचारित होते हैं। इन्हीं देवताओं से आपको फल मिलता है। मतलब ग्रह, नक्षत्र, तारे, सारे देवता, सब कुछ इन्हीं देवताओं के अधीन है। ये आदि शक्ति समझो, ये आद्य शक्ति समझो, मतलब इनको। और जो भी होगा इन्हीं की कृपा से होगा। फिर आप कितने भी पूजा पाठ कुछ भी करते रहे उसका उसका अंतिम निर्णय यही देवता देते हैं। आप चाहे मैनिफेस्टेशन करो, आप चाहे कई मंत्र जप करो, कोई व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी साधनाएं हैं। खुद के कहते हैं ना, सेल्फ मोटिवेशन से जो भी आप करोगे, वो सारी चीजें है ना, लास्ट में ईश्वर के दरबार में जाती है और वहां पे मान्यता मिलेगी तो ही वो फलित होती है। मतलब आप करते रहो, चाहे जितने मतलब चीजें करते रहो, पर अगर इन देवताओं की मान्यता नहीं है, इन देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए हर मनुष्य को, हमारे जो संस्कृति में ये जो 5 भगवान दिए हैं, इनमें से इनके किसी भी रूप का जरूर पूजन पाठ करना चाहिए। इनसे कनेक्शन हमेशा बना के रखना चाहिए और इनसे आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। एक ईश्वर से कनेक्शन अगर आपका होगा तो आपके सारे काम सही से चलेंगे। देवी देवता भी फल देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इनके पूजन से हमारे काम नहीं बनते। अगर आपको आपके छोटी मोटी इच्छाओं के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए कोई उपाय है, तो हो सकता है वो भी पूरा हो। बट मुझे ये कहना है कि ये निर्णय वहां से ही मिलता है। ये सारी चीजें जो हमारे की हुई है, जो भी हम इच्छा रखते हैं, तो वो सारी है ना, पहले ईश्वर के पास जाती है। जो ब्रह्मांड कहते हैं ना, ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड की शक्ति, अगर उसकी स्वीकृति नहीं है तो आप करते रहो चाहे जितनी चीजें, उसको मान्यता नहीं मिलेगी अगर आप गलत चीजों के इंटेंशन रखोगे। तो इसमें ये भी है कि आपकी इच्छा शक्ति को इतना हावी भी अपने दिमाग में मत होने देना। मतलब कुछ प्रकृति पे भी चीजों को छोड़ देना चाहिए। चलो, प्रकृति ने बहुत सारे उपाय इस पृथ्वी पर दिए हुए, हर चीज का उपाय दिया हुआ है, वो भी ठीक है, पर हमें एक ईश्वर से आपका अपना खुद का कनेक्शन हमेशा बना के रखना चाहिए। और वो सेल्फलेस होना चाहिए, है ना। उसका मतलब कोई मोटो नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं इनसे कनेक्ट होगा। हमारी आत्मा का परमात्मा से एक कनेक्शन जरूर होना चाहिए। और आप उपाय करते रहे न करते रहे, आप अपना काम सही से करते रहेंगे तो आपको सारे आशीर्वाद मिलते रहेंगे। अगर आपका इंटेंशन बहुत क्लियर और प्योर है, आप बहुत सिंपल और अच्छी सोच से आपकी लाइफ जीते हैं, तो आप हर स्टेप आगे ही बढ़ेंगे।
तो ये जो सारी चीज़ें बाहर बताते हैं इतनी सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मुझे ये कहना, इतनी मल्टीपल चीज़ों को अपने आप में उलझाने से अच्छा है कि आप जो है मतलब नियम से चलाए। अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष के ठीक है कुछ नियम है, कुछ पूजा पाठ होता है, सब है, बट इससे भी ऊपर एक भगवान है और सारी शक्तियाँ, सारे आशीर्वाद वही से संचारित होते हैं। आपकी कुंडलिका में भले भी कुछ गलत चीजें हैं, बट अगर आप इन देवताओं के पूजन करते हैं, आप इनसे भक्ति की डोर से अगर बंधे हुए हैं, तो आपको ग्रह नक्षत्र आपका बुरा नहीं कर सकते हैं, आपको कोई निगेटिव प्रभाव नहीं आ सकता है। आपका वास्तु भी है ना, कोई आपको निगेटिव प्रभाव नहीं दे सकता है। वास्तु पुरुष भी शिव जी के पुत्र है। तो सारी शक्तियों का एक मूल है और एक शक्ति है, उस एक शक्ति को थोड़ा सा हमें कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर ये सब जो चीजें हैं, मंत्र